खुले आसमान को दिन में देखने पर वो हमें नीले रंग का दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में आसमान नीले रंग का बिल्कुल भी नहीं है। और हम जानते हैं कि पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन फिर भी समंदर हमें नीले रंग का क्यों दिखाई देता है। अगर हम सूर्य को सुबह उगते हुए देखते हैं तो वो लाल रंग का दिखाई देता है, फिर पीला दिखने लगता है और शाम को सनसेट के टाइम फिर से लाल दिखाई देने लगता है। लेकिन वास्तव में सूर्य का रंग ना ही लाल है और ना ही पीला। आपने रेनी सीजन में इंद्रधनुष तो देखे ही होंगे। ये कैसे बनता है? ये सब लाइट के मैजिकल कारनामे हैं, और ये मैजिक कैसे होता है अब हम समझेंगे इस वीडियो में। ये सब रंगीन जादू का बेसिक सा कारण है लाइट में मौजूद 7 अलग अलग रंग। लेकिन प्रकाश में तो कोई रंग होता ही नहीं है। रंग होते हैं या नहीं होते हैं, ये जानने के लिए हम लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं, और सफ़ेद से दिखने वाले प्रकाश को अब हम 7 रंगों में अलग अलग देख सकते हैं। ये 7 रंग है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। इन्हीं 7 रंगों को हम देखते हैं बरसात के मौसम में इंद्रधनुष के रूप में। इस दौरान बारिश की बूंदें प्रिज्म का काम करती है, जिसमें से सनलाइट गुजरने पर अलग अलग रंगों में बटकर धनुष जैसी आकृति बनाती है, और इसे ही हम रेनबो या इंद्रधनुष कहते हैं। अगर हम प्रिज्म से निकलने वाले रंगों को देखें तो हमें सबसे पहले लाल रंग दिखाई देता है, और ये इसलिए क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि ये अपने मार्ग में सीधा चलता है और सबसे कम फैलता है। यही कारण है कि लाल रंग दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है, और इसके इसी गुण के कारण खतरे के निशान के लिए लाल रंग या लाल लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और हम जानते हैं कि सुबह और शाम के टाइम सूर्य पृथ्वी से दोपहर की तुलना में ज़्यादा दूरी पर होता है, जिसके कारण लाल और ऑरेंज रंग के अलावा बाकी रंग हम तक उतने अच्छे से नहीं पहुंच पाते हैं। इसी वजह से हमें सूर्य लाल दिखाई देने लगता है। यदि हम पृथ्वी के बाहर से सूर्य को देखें तो सूर्य सफ़ेद रंग का ही दिखाई देगा, क्योंकि अंतरिक्ष पूरी तरह से खाली है, जहां पर हवा भी नहीं है, जिससे हमारी आंखों तक 7 रंग एक साथ पहुंचेंगे, और इन्हीं 7 रंगों से मिलकर सफ़ेद रंग बनता है। इसी सफ़ेद सूर्य का सफ़ेद प्रकाश जब हम तक पहुंचता है तो यहाँ पहुंचने से पहले ये पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है, जिस वायुमंडल में कई गैसें, धूल के कण और वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं। और इन सब से जब सनलाइट गुजरती है तो इन 7 रंगों में से कुछ रंग बहुत ज़्यादा बिखरते हैं। ये वही रंग होते हैं जिनकी वेवलेंथ कम होती है, और कम वेवलेंथ वाले रंग है वायलेट, इंडिगो और ब्लू। इन्हीं के फैलाव से पूरा आसमान नीले रंग का दिखाई देने लगता है, और समुंदर के नीले दिखाई देने के पीछे भी यही कारण है। और अगर हम पृथ्वी से बाहर चांद से आसमान को देखते हैं तो वहां से आसमान दिन में भी रात जैसा काला दिखाई देता है, क्योंकि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और एटमॉस्फेयर ना होने के कारण सूर्य से रोशनी सीधे चांद की सतह पर पहुंचती है, आसमान में बिल्कुल भी नहीं बिखरती, जिससे आसमान काला का काला दिखाई देता है। रंगों के अलावा भी लाइट के और कई जादुई कारनामे हैं, जैसे पेंसिल को पानी में डालने पर वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, लेंस से किसी भी चीज़ को देखने पर छोटी या बड़ी दिखाई देती है, और कई बार सूखी रोड पर भी पानी दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पानी होता नहीं है। इन सब टॉपिक्स पर हम बात करेंगे, लेकिन किसी और वीडियो में। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।